गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और खूब धूमधाम से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम 26 तारीख को है, 26 मई को। अब 26 मई बहुत दूर नहीं है। आज हमने एक कोड लिया है भगवान बुद्ध जी से। उन्होंने कहा है कि आत्म दीपो भव। हमने यहाँ पर ये क्यों लिखा है? सबसे पहले इसको जानते हैं। आत्म दीपो भव का मतलब होता है कि अपना दीपक स्वयं बनो, अपना दीपक स्वयं बनो, ठीक है? मतलब कि अपना आकलन स्वयं करो। और आकलन कैसे होगा? प्रैक्टिस से होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। यदि आपको प्रीलिम्स को फोड़ना है तो आपकी तर्कस, तर्कस वो होता है जिसमें तीर रखे होते हैं, वाण रखे होते हैं, ठीक है? तो उसमें 2 तीर ज़रूर होने चाहिए। पहला है रिवीजन, दूसरा है प्रैक्टिस। मतलब कि मतलब कि रिवीजन और प्रैक्टिस ये 2 आधार स्तंभ हैं, 2 पिलर हैं यूपीएससी में इंटर करने के लिए। क्योंकि जो प्रीलिम्स होता है वो केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसके फाइनल सिलेक्शन में नंबर नहीं जोड़े जाते हैं, ठीक है? रिवीजन जो आप कर रहे हैं और प्रैक्टिस करते रहिए। एटलीस्ट 10 या 5 क्वेश्चन डेली एमसीक्यूज सॉल्व करते रहिए। डेली अगर पूरी टेस्ट सीरीज नहीं लगा सकते हैं तो। इससे ये होगा कि आप हैबिट में आ जाएँगे सॉल्व करने की। जिससे 10-5 क्वेश्चन ज़्यादा ही सही करके आएँगे एग्जाम हॉल में। खैर आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक? पहला है गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड नहीं है और नॉमिनेटेड है, ठीक है? दूसरा है संसद में सैकड़ों गैर सरकारी विधेयक पारित किए जा चुके हैं। देखना है इसमें से पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या पहला सही है या दूसरा सही है या दोनों नहीं सही है, ठीक है? आपको वीडियो पॉज़ करना है और सॉल्व करना है, ठीक है? और कमेंट सेक्शन बताना है कि कितने आपने सॉल्व कर लिए हैं। आज का भी टारगेट रखा है, टारगेट है 50%, मतलब 5 सॉल्व कर लीजिए टोटल 10 क्वेश्चन में से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। कैसे? गैर सरकारी विधेयक वह विधेयक होता है जिसे गैर मंत्री प्रस्तुत करे, मतलब लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी सांसद प्रस्तुत करे, बट वो मंत्रिपरिषद में शामिल ना हो, ठीक है? वो गैर सरकारी कहा जाएगा, ठीक? दूसरा, सैकड़ों सरकारी विधेयक गए तो हैं संसद में लेकिन पारित नहीं हो पाए। पारित मुश्किल से 15 या 20 के आसपास लगभग हो पाए हैं आज तक, मतलब आज़ादी से लेकर अब तक 75। दूसरा क्वेश्चन है आज की क्लास का, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है, मतलब डीपीएसपी में जोड़ा गया संविधान के 42वें संशोधन द्वारा? पहला, पुरुष स्त्री दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन, उद्योगों में प्रबंधन में कामगारों की भूमिका, काम शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह के योग्य वेतन और काम की मानवीय दशाएं मिलना। सॉरी, कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसा ऑप्शन क्या होगा। पॉज करिए वीडियो। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। सॉरी, इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है? ये पहले से था आर्टिकल 39 के तहत, ठीक है? ये पहले से था, तो ये है ना, ये जोड़ा गया था आपका 42वां संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था 42वां संशोधन के द्वारा, ठीक है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? मतलब 3 ऑप्शन गलत हैं और एक सही है। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे होते हैं। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। वीडियो पॉज कीजिए, ऑप्शन बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। सी क्यों हो जाएगा? देखिए, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं ऐसा नहीं है। अधिकार संविधान देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। किसे देता है? नागरिकों को देता है। किसके विरुद्ध देता है? राज्य के विरुद्ध देता है, यानी कि सरकारों के विरुद्ध देता है, ठीक है? इसलिए गलत है। दूसरा, वे विशेषाधिकार, जहाँ भी विशेषाधिकार की बात आएगी वो डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा है, ठीक है? क्योंकि वो समानता का उल्लंघन कर रहा है, तो ये गलत है। अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार, कुछ नागरिकों की बात क्यों हो रही है? ठीक है, कोई विशेष है? सभी नागरिकों को मिलने चाहिए अधिकार, तो वो होते हैं, सीधी बात है। तो ये गलत है। ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, जिससे हम कुछ सीख भी सकते हैं। ये क्वेश्चन इतना इस प्रकार है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, इसका ऑप्शन ए है और ये आपका ऑप्शन बी वाला है, ठीक है? ये सॉरी, ए ये है और ये बी है, ठीक है? कार विधायिका के कृत्यों पर निबंधन लगाते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निबंधन लगाते हैं। इस प्रकार की इसमें हिंदी का प्रयोग किया जाता है कि जबान भी लड़खड़ा जाती है। खैर, मैनेज करिए थोड़ा सा। डीपीएसपी विधायिका यानी कि पार्लियामेंट के कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि विस्तार देते हैं, उसको काफ़ी इजाज़त देते हैं बहुत सारे फील्ड में काम करने का, ये गलत है। कार्यपालिका पर निर्बंध लगाते हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी है, मतलब ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा भारत के संविधान की उद्देश्य में सन्निविष्ट नहीं है? मतलब हमारी जो प्रियम्बल है ना, प्रियम्बल में कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अव्यक्तिक स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। ऑप्शन हो जाए आपका बी। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, 5 प्रकार की। पहली है
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी है विचार की स्वतंत्रता, तीसरी है धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और एक और आपकी विश्वास की स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता जैसी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है, ये क्रियाशील बनाता है। ऑप्शन ए साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, कार्यपालक नेतृत्व के सशक्त बनाने की पद्धतियों को, गतिशीलता और दूरदर्शिता, संयुक्त बेहतर व्यक्ति को, समर्पित दलीय कार्यकर्ता के एक समूह। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? पहला, अगर आपको सही आंसर नहीं मिल पा रहा है तो आप ये करिए कि गलत आंसरों को चयन करिए, गलत को काट दीजिए, सही बच जाएगा। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ बात हो रही है डेमोक्रेसी की, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है जो फंक्शनल बनाता है। क्या ये समर्पित दलीय कार्यकर्ता के समूह को, ये बात हो रही मतलब कि एक पार्टी है उसके प्रति डेडिकेटेड उनके कार्यकर्ता हैं, ये तो डेमोक्रेसी बात नहीं कहती है। गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, मतलब जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दूरदर्शिता वाला होगा, क्या केवल उसी को गतिशील क्रियाशील बनाएगा? नहीं, सभी को बनाना चाहिए। क्या कार्यपालिका की केवल नेतृत्व को मजबूत बनाता है? नहीं। साधारण पुरुष और महिलाओं की बात होती है, उनकी बुद्धि और चरित्र को मजबूत बनाता है, क्योंकि उनको विचार की आज़ादी होती है, पढ़ने की आज़ादी होती है, अभिव्यक्ति करने की आज़ादी होती है, एटसेट्रा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, संसदीय शासन के प्रमुख लाभ हैं। कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और अधिक दक्ष होता है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता है। ऑप्शन इसका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। देखिए पहले तो ये देख लीजिए कौन ये गलत क्यों है। कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, ये विशेषता आपकी है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इनकी राष्ट्रपति की जो शासन प्रणाली होती है अध्यक्षीय शासन प्रणाली, जैसे कि अमेरिका में है। तो ये गलत है, क्योंकि संसदीय शासन में तो मिलके चलते हैं। आप देख ही रहे हैं कि हमारी मंत्रिपरिषद यानी कि सरकार और संसद मिलके चलती है। नीति की निरंतर प्रदान करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं प्रदान करता है? क्योंकि हर 5 साल में ये बदलती रहती हैं सरकारें, तो नीतियाँ भी बदलती रहती हैं, तो ऐसा नहीं होता। अधिक दक्ष है, अधिक दक्ष तो बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलके सरकार चलाते हैं। अगला, सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन, ये भी गलत है, ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रकार से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार और कर्तव्यों की भी सही से, मतलब कि जो राइट्स की बात हो रही है, ड्यूटीज़ की बात हो रही है, इन दोनों में अच्छा रिलेशन कौन अभिव्यक्त करता है, उसको बताना है। अधिकार कर्तव्यों के साथ संबंधित हैं। अधिकार व्यक्तिगत हैं और समाज के कर्तव्य स्वतंत्र हैं। नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है। आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा ए। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइक प्लस सब्सक्राइब करिए, और थोड़ा अगर और एफर्ट डालना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए। बहरहाल आगे चलते हैं। हमारे जो संविधान बनाने वाले जो लोग थे, वो उनका जो मत है उनका प्रतिबिंबित होता है कहाँ पर? प्रीएम्बल में, फंडामेंटल राइट्स में, डीपीएसपी में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। ऑप्शन बताइए क्या होगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा प्रीएम्बल, क्योंकि प्रीएम्बल में उन सभी मूल जो की टर्म हैं, जिनका विस्तार अलग-अलग उपखंडों, खंडों, भागों, अनुच्छेदों, आर्टिकल्स के माध्यम से किया गया है संविधान में, उसका पूरा कीनोट दे दिया यहाँ पर प्रीएम्बल में। तो ये हो जाएगा आपका। न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? ये पूछ रहा है। विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विज्ञापन का कार्यपालिका का अधिकार। खैर आप इसके ऑप्शन पढ़ लीजिएगा और कौन नहीं होंगे उसको देख लीजिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं, इसका ऑप्शन ए है। ठीक है, और जुडिशियल रिव्यू का मतलब समझिए। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन, एक न्यायिक या फिर न्यायिक पुनरीक्षण, ये शक्ति आपकी हाई कोर्ट को भी होती है और सुप्रीम कोर्ट की वो भी होती है। ठीक है, जो सबॉर्डिनेट कोर्ट होती है, सबॉर्डिनेट कोर्ट होती हैं, उनको नहीं होता है। ठीक, ओके। इसका मतलब होता है कि सरकार जो नीतियां बना रही है, विधानमंडल यानी कि पार्लियामेंट जो कानून बना रही है, जो विधियां पारित कर रही है, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति संसद के सत्र में ना होने की स्थिति में जो ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करते हैं, क्या वो संविधान के विभिन्न प्रावधानों से संगतता रखते हैं, उनके अनुरूप होते हैं, उनके प्रतिकूल आचरण तो नहीं करते हैं? मतलब संविधान में जो लिखा है उसके प्रतिकूल कोई कानून तो नहीं बनाया जा रहा है, और यदि बनाया जा रहा है तो ये इसका क्या रिव्यू करेंगे, और पाया गया गलत है तो उसको असंवैधानिक करार कर दे देंगे, मतलब समाप्त हो जाएगा वो कानून, वो आदेश। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब देख लीजिएगा, विधियों यानी कि एक्ट्स की बात हो रही, कानून की बात हो रही, कार्यपालिकी आदेश नहीं, सरकार के जो आदेश हैं की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन मतलब की व्याख्या करने का न्यायपालिका का अधिकार। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रस्तुत किया था? क्योंकि इसी का परिवर्तित रूप है आपकी प्रीएम्बल, आपकी प्रस्तावना। प्रस्तावना का उदय यहीं से हुआ, या प्रस्तावना की जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो ये हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।